हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त ना? तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? मस्त हो ना? तो दोस्तों, वीडियो शुरू होने वाली है और आज टॉपिक पे बात करेंगे। आज चार डीजे के पे बात करेंगे। एक तरफ अमर और कसाना की बात करेंगे, तो दूसरी तरफ सार्जन और पावर म्यूजिक की बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले वीडियो को कर लो लाइक, फटाक से लाइक कर लो दोस्तों। देखो, स्टार्टिंग पे ही लाइक कर लिया करोगे तो दोस्तों थोड़ी सी एनर्जी आती है हम पे, और हमें भी अच्छा लगता है कि यार हमारे चाहने वाले हमारी वीडियो को पसंद करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लो, दबाना जरा साइड वाला अंगूठे वाला बटन उस पे। हाँ, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से फटाक से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी नए बंदे आए हैं। बाकी आप लोगों ने तो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, तभी हम लोग 4 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी तो 4 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो दोस्तों, फटाक देने से वीडियो को लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लो, तो सारी की सारी डिटेल आगे आती रहेंगी, क्योंकि जल्दी वीडियो रेगुलर आनी शुरू हो जाएंगी, सारी की सारी अपडेट आएंगी, और आपको डीजे से अलावा बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ये 1.5 महीना में जो करा है ना, मैंने रिसर्च भी करी है कुछ, तो आपको बहुत कुछ नया भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और 1.5 महीने का इतिहास बाद में बताएंगे, पक्का बताऊंगा। मैंने वादा किया था कि क्या है, क्या प्रॉब्लम थी जो नहीं है, उसके बारे में एक दिन बैठ के पूरी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल आज बात करते हैं 4 डीजे की। तो शुरू करते हैं आज का पिटारा। दोस्तों, आज आप पहली बार मुझे कहीं आउटिंग पे इस तरह से बैठ के वीडियो बनाते हुए देखेंगे। इससे पहले मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है गाड़ी के अंदर बैठ करके बनाने का। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं आया हुआ कहीं पर, और फैमिली आई हुई है, और वहां से मेरा काम, फैमिली को मैं ड्रॉप कर आया था दूसरी जगह। तो जहां मुझको जाना था वहां पर कुछ काम थोड़ा सा लेट हो गया है, और वो काम कम से कम अभी 2 से ढाई घंटे बाद होगा। तो बोर होने से अच्छा है या तो वापसी घर जाऊं, यहां से 50 किलोमीटर दूर घर जाऊं। हाँ, फिर मुझे फैमिली को भी लेना, क्योंकि फैमिली यहाँ से मेरे से 5 किलोमीटर दूर है। और जो मेरा काम है उसमें मेरा, जैसे मैंने बताया कि 2 ढाई घंटे लगने वाले हैं, तो इधर उधर जाने से अच्छा है कि मैं यहीं पर बैठ के आप लोगों से बातें कर लूं। हाँ, तो कैसे हैं आप? एकदम मस्त है ना? तो मैं भी मस्त हूं, आप चेहरे की हंसी से देख सकते हैं कि बिल्कुल गुड। तो बात को आगे बढ़ाते हैं, और बात को आगे इस तरह से बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि डीजे लाइन के लिए लेकर के बहुत ज्यादा हाइप हो गया था, बहुत ज्यादा स्कोप बन गया था कुछ, कि भाई ये होने वाला है, ये होने वाला है। अभी रिसेंटली आई थिंक सुल्तानपुर में, अयोध्या के पास, जो आपका कसाना डीजे और अमर डीजे को लेकर के हो गया था। हाँ, लोगों की एक्सपेक्टेशन जो थी बहुत ज्यादा हाई हो गई थी कि भाई कंपटीशन कैसा होगा, कंपटीशन कैसा होगा, कंपटीशन कैसा होगा। एक सेकंड जी, अमन भाई। हाँ, बैठे तो हैं, लेकिन आज लाइट नहीं आई है वहां पर। आपकी लाइट आ रही है? अच्छा, हमारे वाली उधर नहीं आ रही, हमारे मार्केट में साइड में जिधर। तो लेकिन है, शॉप खुली हुई है, आप भेज दो जो भेजना। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो शॉप भी खुली हुई है। वैसे आज मंडे क्लोज होता है, लेकिन खुली है, शॉप ओपन है। तो आप लोगों से बात कर रहा था मैं बता रहा था कि जो अभी अमर डीजे और कसाना डीजे को एक बहुत ज्यादा लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन हो गई थी कि भाई क्या होने वाला, क्या होने वाला है। क्योंकि हमारी जो कांवड़ यात्रा 2024 हुई थी ना, उसमें अमर का, कसाना का कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिला था। और मैंने शुरू से कहा है कि जो मेला डिपेंड करता है ना, वो 2 लोगों पे। देखो, इसमें ये नहीं कि भाई मैं दूसरे डीजे वाला बुरा मान जाए कोई, और जो हमारे बड़े डीजे हैं वो बुरा मान जाए कि राकेश भाई आप ऐसे कह रहे हो। मेला सभी का, और एक से बढ़कर एक डीजे हैं। जैसे हमारे मेरठ की बात करें तो हमारा धड़कन डीजे भाई साहब गजब का है, जिसकी बेस के बारे में कहा जाता है। और छाती ठोक के मैंने कहा, और जिस साल मैंने 2022 में कहा था, तो घर आती अनुज भाई ने भी कहा था, कि राकेश भाई ने भी कहा कि धड़कन की बेस को कोई काटने वाला नहीं है। तो धड़कन गजब का डीजे है। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि भाई मैं किसी को छोटा बता दूं या किसी को बड़ा। मेरा मेन मकसद जो है कहने का, कि जो लोगों की जो दिमाग में चलता है ना, कि भाई अगर हम लोग ये यात्रा पे जा रहे हैं तो हमें अमर और कसाने की टक्कर देखने को मिले, उस लेवल की बात कर रहा हूं मैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूं। तो वहां पर ना, ऐसा कुछ कांवड़ यात्रा 2024 में हम लोगों को देखने को नहीं मिला। हाँ, इन दोनों को क्या, किसी का भी कंपटीशन देखने को सही से मिला ही नहीं। छोटा मोटा कोई कंपटीशन हुआ उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। हाँ, नहीं तो कोई कंपटीशन 2024 में किसी को भी कोई चीज देखने को आप लोगों को नहीं मिली है। तो यहां पर जो ये आपका होने वाला था 13 तारीख में, जो होने वाला था उसके लिए, कि भाई बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा, सबकी उम्मीदें उस पर टिकी हुई थी। लेकिन हुआ क्या कि वहां पे जो पता लगी, भाई जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, जो पार्टी लोग थे, उन लोगों ने कोई परमिशन वहां पर नहीं ली थी। तो इस चक्कर में प्रशासन ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि सेटअप बड़ा था,
बिल्कुल सेम सेटअप वही बनता था जो हमारे हरिद्वार कांवड़ यात्रा में बनता चला आया है। हाँ, इस टाइप का वहां से खबरें आ रही थी कि इस टाइप की। और खबरें क्या, ये चीजें हमारे जैसे उमेश भाई ने भी बताई थी, एक दो उन्होंने अपने खुद के भी अपडेट दी थी, और दो चार यूट्यूबर भाई हैं उन लोगों ने भी वहां जाकर के अब अपडेट डाली थी, वीडियो डाली थी कि भाई इस तरह का सेटअप बंधेगा, 35 से 40 बेस बंधेगी, ये होगा वो होगा, ट्रोले वाला सिस्टम बंधेगा, ट्रक पे बंधेगा, कैसे बंधेगा वो बंधेगा। तो हम घर बैठे थे, क्योंकि आप लोगों को पता मैं नहीं जा सकता था। जैसे आप लोगों को पता कि मेरा दिवाली का सीजन होता और इस महीने में कहीं भी नहीं जाता हूँ। अभी रिसेंटली मैं गया था सियाना, लेकिन वो क्या था, वो रात का प्रोग्राम था, तो मैं दोपहर बाद यहां से निकल गया था। चलो 2-4 घंटे की तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि चलो आज अपना काम थोड़ा सा मैं डिले कर दूंगा, कल आने के बाद मैं उस काम को अपना और ज्यादा मेहनत लगाऊंगा, 2-4 घंटे और ज्यादा अपने शॉप पे लगाऊंगा तो उसे कंप्लीट कर लूंगा। तो इतना तो मैं एडजस्ट कर सकता था। लेकिन उमेश भाई का भी मेरे पास आया था कि राकेश भाई आपको चलना है, तो भी मैंने बोला था उमेश भाई माफी चाहूंगा, मैं आ नहीं पाऊंगा, क्योंकि इस टाइम मेरा दिवाली का सीजन होता है। तो मैंने वहां पे माफी मांगी थी, लेकिन उनसे बोला था कि अगर कोई कंडीशन किसी तरह की निकल आई, मैं कुछ अरेंज कर सका, तो मैं 11 की रात को यहां से बैठ जाऊंगा, 12 में पहुंच जाऊंगा, और 13 में शायद कर आके अपना घर आ जाएंगे। तो ऐसा मैंने सोचा था, लेकिन वो चीज पॉसिबल हुई नहीं, क्योंकि पहले ही वहां से न्यूज आ गई कि भैया कैंसिल कैंसिल कैंसिल, लोग बाग सब वापस आ रहे हैं। तो ये तो थी आपका उमेश कसाना डीजे यानी के, और हमारे चिंटू भाई अमर डीजे की रिलेटेड जो बात पुरानी हो गई है, मैं इस पे बात नहीं कर रहा। ये तो मैंने एक चीज बताई है कि हम लोग, जो मैं इस पॉइंट पे आया ना, ये मेरा कहने का मतलब ये था, मैं क्यों आया इस पॉइंट पे, मैं इस पॉइंट पे इसलिए आया कि हमें पहले से पहले इतनी उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए, इतनी उम्मीदें नहीं बांधनी चाहिए, चाहे पार्टी हो, चाहे डीजे वाला ओनर हो, चाहे आम पब्लिक हो, कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो इतनी हाइप पे किसी लेवल पे नहीं पहुंचा देना चाहिए कि प्रशासन की निगाह में आ जाए बात। तो वहां पर भी प्रशासन की निगाह में आ चुका है, क्योंकि भाई साहब सोशल मीडिया है और एक सेकंड में बात कहीं की कहीं पहुंचती है। तो ये बात बहुत ज्यादा हाई हो गई थी कि भाई अमर डीजे और कसाना डीजे का कंपटीशन होने वाला, और लाजवाब कंपटीशन होने वाला, जो आपको हरिद्वार कांवड़ यात्रा 2024 में भी देखने को नहीं मिला। इस लेवल का कंपटीशन वहां पर होने वाला है। तो प्रशासन सतर्क हो गया और उसने वो यात्रा, वहां पर वो जो कंपटीशन वाला प्रोग्राम था वो कैंसिल करा दिया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस तरह के बयान पहले से पहले ना आए। इस मामले में मुझे चिंटू भाई की एक बात याद आती है। जब मैं मिला था, उनका इंटरव्यू ले रहा था, वो कहते हैं कि बोल के नहीं करके दिखाएं, उस चीज में ज्यादा बढ़िया है कि बोल के नहीं करके दिखाएं। तो इस बात में मैं चिंटू भाई का कायल हूं। ये बात वो बहुत अच्छी बोलते हैं कि भाई हम लोग मुंह से ना बोल करके अपने सामान से हम करके दिखाएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल थ्योरी अलग अलग चीजें होती हैं, कि हम पहले पहले थ्योरी पढ़ लें और वहां पे जाकर प्रैक्टिकल ना कर पाए। तो प्रैक्टिकल पे डिपेंड रहना चाहिए। ये बात तो रही आपका अमर और कसाना वाले डीजे के साथ लेकर के। और आज आज है 14 दिसंबर। आज सबसे ज्यादा निगाह लगी हुई है लोगों की, सबसे ज्यादा। अगर कहीं ना कहीं बात करें उमेश कसाना और चिंटू भाई अमर डीजे की, तो वो भी सेकंड पायदान में पहुंच जाता है। फर्स्ट पायदान पे आज के टाइम में पावर म्यूजिक और सार्जन, झारखंड वाले सार्जन डीजे और पावर म्यूजिक की जो उड़ीसा में कंपटीशन होने वाला ना, उसके ऊपर सब लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। और निगाहें भाई साहब गजब की निगाहें लगेगी। क्या होगा, कौन जीतेगा कौन जीतेगा? क्या सार्जन अपने जो एक बना चुके हैं, एक इमेज बना चुके हैं, क्या वो रहेगी, या आपका रहेगा कि पावर म्यूजिक जीतेगा? तो कौन जीतेगा, ये बात सोचने वाली है। हम भी सोच रहे हैं, हम भी देखेंगे, हमारी भी निगाह है कि जीतेगा आखिर कौन, पावर म्यूजिक या सार्जन। तो इन दोनों पे बहुत ज्यादा पूरा हिंदुस्तान क्या भाई साहब विदेशों तक की भी निगाहें हैं। जो बंदा डीजे से रिलेटेड होगा ना, वो किसी भी कंट्री का हो, किसी कहीं का भी रहने वाला हो, वो निगाह रखता है ऐसी ऐसी चीजों पर। और ये तो क्योंकि सार्जन का नाम, जो उनका अपना पहला बैकग्राउंड रही होगी, ज्यादा लंबे टाइम से हम भी नहीं जानते। हम 2024 की जब से कांवड़ यात्रा का जिक्र शुरू होना हुआ तब से जानते हैं सार्जन को। उससे पहले हम बिल्कुल, टू बी फ्रैंक बताऊं, मैं नहीं जानता था। मैं बिल्कुल भी सार्जन के नाम से वाकिफ नहीं था। हाँ, ये है कि यात्रा से स्टार्ट होने से पहले 5-6 महीने पहले से ही जानने लगे थे, जब ये वाली बात चली नहीं थी ना, वो चली थी कि टार्जन का सार्जन बना देंगे ना, कुछ इस तरह से। जहां से ये चीजें पोटेंशियल उठने लगा, सार्जन का नाम उठने लगा। उससे पहले क्या, क्योंकि डीजे लाइन में है तो 2-4 इधर उधर की वीडियो देख लेते थे, तो उसमें सार्जन की वीडियो मैंने देखी थी। तो नाम हल्का सा था कि हाँ भाई, जैसे सार्जन, जैसे 72, ओमकार 72, आज तक कभी मिले नहीं, देखा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक छोटा सा याद है कि हाँ भाई ओमकार 72 का नाम बहुत ज्यादा होता है। हाँ, तो इसी तरह सार्जन का नाम भी सुना था कि भाई सार्जन डीजे भी कोई है। लेकिन जो हाइप बन गई ना, वो कांवड़ यात्रा 2024 में आकर के बनी कि भाई गजब का ही बना और सार्जन कोई चीज है। और भाई साहब उन्होंने दिखाया भी, जैसे मैं बताना ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग बात होती है, तो उन्होंने प्रैक्टिकल करके यहाँ पर दिखाया भी। और नाम भाई साहब गजब का ही नाम हो गया, गजब का ही नाम हो गया। बहुत ज्यादा नाम उन लोगों का
करके चले गए। अगर वो यहां पर थे ना डीजे लाइन में, तो हरिद्वार के बाद वो यहां पहुंच गए, यहां, जैसे कहते हैं ना फिंगर इतनी खुलती है, तो वो यहां पहुंच चुके हैं। तो ये लेवल आप लोगों ने देखा सार्जन भाई के साथ, तो ये निगाह हो चुकी है, इसलिए ये कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया। पावर म्यूजिक और सार्जन डीजे को लेकर के ये कंपटीशन इसलिए लोगों के दिमाग में चढ़ गया कि भाई होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या। पर हमारी भी निगाह है, तो बस यहाँ बैठे थे, सोचा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, आपसे दिल की बातें कर लेते हैं हम भी। यहाँ तो दोस्तों जब ये कंपटीशन हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कौन सा डीजे अच्छा लगा, पावर म्यूजिक या सार्जन। सुबह के टाइम नहीं, रात की बात थी या सुबह की बात थी, अब कह नहीं सकता रात की बात थी या सुबह की बात, शायद सुबह की बात थी। मैं अपना मोबाइल उठा के यूट्यूब देख रहा था, तो उस पे शिवम वर्मा का आपका शायद लाइव स्ट्रीम थी। उन्होंने आई थिंक कुछ लड्डू बोले कि अगर पावर म्यूजिक जीत गया तो इतने किलो लड्डू बांटूंगा। तो भाई साहब, पावर म्यूजिक जीत जाए तो लड्डू हमारे यहाँ भेज देना, और अगर सार्जन जीत जाए तो कोई और ने भी लड्डू बोले होंगे भाई साहब, तो वो हमारे पास भेज देना, मुंह मीठा करवा देना। हमारा काम तो मुंह मीठा करने से है, हमारा जो चाहो मुंह मीठा करा दो। सार्जन भाई जीत जाए तो मीठा करा देना यार, पावर म्यूजिक जीत जाए तो मीठा करा देना दोस्तों, क्योंकि राकेश हमेशा न्यूट्रल रहता है। राकेश कभी किसी पार्टी में नहीं जाता, किसी को इतना ही लाइक सार्जन म्यूजिक को करता हूं, इतना ही लाइक पावर म्यूजिक को करता हूं, जबकि उससे आज तक मिला नहीं हूं। इतना ही लाइक कसाना को करता हूं, तो इतना ही लाइक अमर को करता हूं, तो इतना ही लाइक धड़कन को करता हूं, तो इतना ही लाइक अमर को करता हूं, या इतना ही लाइक कोई और डीजे, जो भी डीजे आपका इधर उधर का डीजे जो हो, सबको इतना ही लाइक करता हूं। मेरे लिए सारे के सारे डीजे एक लेवल पे चलते हैं, मैं कभी किसी को ऊपर या कभी किसी को नीचे नहीं रखता। बस ये मेरी अच्छाई कहो, ये मेरी खूबी कहो, या ये मेरी बुराई कहो, क्योंकि मेरे लिए सारे बराबर है। मैं किसी खेमे में नहीं जाता, मैं ग्रुप वाइज में बिलोंग नहीं करता कि भाई ग्रुप बना लू, नहीं। मेरे लिए धड़कन उतना बढ़िया है, मेरे लिए अमर उतना ही बढ़िया, मेरे लिए कसाना उतना ही बढ़िया, मेरे लिए सार्जन उतना ही बढ़िया, मेरे लिए मोनू उतना ही बढ़िया। मेरे लिए अगर मैं जिन लोगों से नहीं मिला, बहत्तर हो, पावर हो, शशि हो, पंकज हो, XYZ हमारे मेरठ के हो, हमारे इधर उधर के हो, रावण हो, अकेला किंग हो, कोई भी हो, डीजे सारे डीजे का नाम नहीं ले सकते, यानी बहुत सारे डीजे मेरे लिए, सारे के सारे डीजे बराबर है, सारे के सारे टॉप 100 पॉइंट पे रहते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कौन सा डीजे अच्छा लगा और कौन सा डीजे थोड़ा कम बजा, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही मिलेंगे कभी किसी और मुलाकात, किसी दिन ऐसी बातें करेंगे। आज अच्छा लगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बातें थी कि कौन सा डीजे जीतता है। तो फिर कहूंगा कि कभी भी, चाहे पार्टी हो, चाहे डीजे ओनर हो, चाहे आम पब्लिक हो, एक दूसरे में कभी भी कोई इस तरह के बयान ना दें कि जिनमें लड़ाई हो या एक हाइप बन जाए कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे यार ऐसा माहौल बनाओ मत। ये देखो कि ठीक है भैया, जाएंगे सुनेंगे, जो अच्छा लगेगा वो अच्छा है, जो थोड़ा कम बजेगा वो अगली बार ट्राई मारेगा, फिर आएगा फील्ड में। तो ऐसा भावना रखें, क्योंकि एक दूसरे से करने से ना द्वेष बनता, लड़ाई झगड़े की होने की संभावना रहती है। और आपने देखा कि 2024 कांवड़ यात्रा बिल्कुल मट्टी में चली गई। उसका रीजन सिर्फ यही था कि मट्टी में जाने का, कि इतनी ज्यादा लोगों के साथ एक्सपेक्टेशन बना ली थी, इतने लोगों में घृणा एक दूसरे के प्रति आ चुकी थी कि देखा ना क्या क्या हुआ। तो हम लोग प्यार मोहब्बत बनाए एक दूसरे के साथ, जिससे छोटी मोटी कभी कुछ बात मुंह से निकल गई हो या कुछ रहा हो, वो भी आगे अपना आपको लेवल पे लेके चले, एक प्यार मोहब्बत पे लेवल पे चले। बस इतनी छोटी सी बात करनी थी आज। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो पर, एक नई प्लेस पर, एक नई जगह। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करे बिना ना जाना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।